आईपीएल से भी बड़ा एक लीग कराने की योजना थी बीसीसीआई की, जिसका नाम था चैंपियंस लीग। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सपना बीसीसीआई का 6 साल में ही टूट गया। एक लीग जिसकी वैल्यूएशन सबसे ज्यादा थी पूरे लीग में, देश दुनिया की जितनी सारी लीग खेली जाती है उसमें, उसे मात्र 6 साल में बंद कर देना पड़ा। कहानी क्या है चैंपियंस लीग के फेलियर की, आज के वीडियो में इस पर ही बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप देख रहे हैं इनसाइड द हेडलाइंस। 2007 में पहली मर्तबा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल जिसे आप कहते हैं वो भारत में आयोजित हुआ। सक्सेसफुल इवेंट, वन ऑफ द सक्सेसफुल इवेंट भारत में आईपीएल ने गढ़ दिया था। और देश दुनिया में उस वक्त कई सारी लीग्स खेली जा रही थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग हो रही थी, कैरेबियन लीग आपको वेस्ट इंडीज में हो रहा था, इंग्लैंड में भी एक लीग था, श्रीलंका में एक लीग था, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, एवरीवेयर एक लीग खेली जा रही थी। तो 2007 में जब आईपीएल एक ह्यूज सक्सेस होती है इंडिया में, तो बीसीसीआई ये तय करती है कि वो चैंपियंस लीग करवाएगी अगले साल। अब ये चैंपियंस लीग का क्या कॉन्सेप्ट था? फुटबॉल में जिस तरह लीग होती है कि अलग अलग देश की जो बड़ी बड़ी खिलाड़ियां हैं और बड़े बड़े जो लीग है वो एक छतरी के नीचे आ जाते हैं। मसलन इंडियन प्रीमियर लीग, फिर बिग बैश लीग, कैरेबियन लीग, यहां की जो क्वालिफाइंग टीम रहेगी वो एक जगह इकट्ठा होगी और उसमें खेलेगी, जिसका नाम रहेगा चैंपियंस लीग। अब यहां पर 2008 में इसकी शुरुआत की घोषणा हो गई। बहुत बड़ी राशि दी गई थी। इसका जो विनिंग अमाउंट रखा गया वो $6 मिलियन था। उस वक्त जितने भी लीग खेले जा रहे थे उसमें सबसे ज्यादा विनिंग टीम को जो पैसा मिलने वाला था वो था $2.2 मिलियन। अब आप कंपैरिजन करेंगे अगर इसका आईपीएल से, तो 2007 में जो आईपीएल हुआ था उसमें विनिंग टीम को जो अमाउंट मिला था वो था $1.1 मिलियन के आसपास। उस वक्त चैंपियंस लीग की विनिंग टीम को $2.2 मिलियन दिया जा रहा था। इवेंट का इतना बड़ा हाइप बना था कि ESPN स्पोर्ट्स ने 10 साल के लिए टेलीविजन राइट्स अपने पास खरीद लिए थे और बाद में ESPN स्टार स्पोर्ट्स की कंपनी बन गई थी। तो अगर हम आगे बताएंगे तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो 2008 में बीसीसीआई और बाकी बोर्ड्स बैठते हैं और ये तय करते हैं कि कौन कौन सी टीमें हैं और कौन कौन सी जो क्वालिफाइंग टीम है वो आके चैंपियंस लीग खेलेगी। अब यहां पर एक बड़ी दिक्कत आ जाती है। बीसीसीआई 50% ओनर होती है इस पूरे चैंपियंस लीग की, बड़ी कंपनी है। तो वो क्या कहती है कि आईसीएल, जो कि आईपीएल के ही बरक्स एक लीग चल रहा होता है, जो आईपीएल से पहले भी चलता है, इंडियन क्रिकेट लीग, उसमें जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो इंडियन चैंपियंस लीग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। बीसीसीआई ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि आईसीएल जो है वो बीसीसीआई से एफिलिएटेड नहीं रहता है। तो आईसीएल में जो भी प्लेयर या फिर जो भी टीमें खेल रही होती हैं उसे बीसीसीआई अपनी राइवल मानता है। इसलिए बीसीसीआई ने आईसीएल में जितने भी खिलाड़ी खेल रहे थे ना उसको बैन कर दिया था। अब यहां पे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड एक परेशानी में आ जाती है क्योंकि उसके बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे जो आईसीएल में खेल रहे थे। तो फिर वो इंडियन क्रिकेट लीग में अगर खेल रहे हैं तो फिर वो चैंपियंस लीग में कैसे खेलेंगे? इंग्लैंड इस पर आपत्ति दर्ज करवाती है, लेकिन बीसीसीआई नहीं मानती है। थक हार कर ये होता है कि ठीक है, हम जो है अपने जो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं उनको ही लाकर आपको दे देंगे, फिर आप उनके साथ ही खेलेंगे हम चैंपियंस लीग। ये पूरा मापदंड तय होता है। बात आगे बढ़ रही होती है। 2008 में तय होता है कि अक्टूबर या नवंबर में चैंपियंस लीग शुरू कर दी जाएगी। लेकिन वहीं पर एक बहुत बड़ा आक्रमण होता है इंडिया पे, एक आतंकवादी हमला, मुंबई टेरर अटैक। कसाब का नाम आपने सुना होगा, ताज होटल, ओबराय होटल पे हमला हो जाता है। अब इस पूरे घटना के बाद जो चैंपियंस लीग रहती है वो टाल दी जाती है 1 साल के लिए। 2009 में पहली मर्तबा आईसीएल शुरू होता है। 3 टीमें इंडिया की तरफ से खेलती है, डेक्कन चार्जर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली डेयर डेविल्स, क्योंकि ये प्रमुख टीमें रहती हैं जो क्वालिफाई करती है 2009 में अगर आप देखेंगे। अब होता यह है कि इस पूरे जो सीजन रहता है इसमें आईपीएल की जो टीम रहती है उसका प्रदर्शन एकदम खराब होता है, क्वालिफाई भी नहीं कर पाती है। नॉकआउट राउंड में भी ये तीनों टीमें में से एक भी नहीं पहुंच पाती है और उसको जो है न्यू साउथ वेल्स जीत लेती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक लीग टीम थी। पहला सीजन अच्छा रहा, लेकिन सेकंड सीजन से क्या हुआ कि व्यूअरशिप जो है वो धीरे धीरे डाउन होने लगी। अब इसका मेन रीजन था टीमों का ना जानना भारतीय दर्शकों के लिए। इंडियन प्रीमियर लीग में जितनी भी टीमें खेलती हैं, जितने भी खिलाड़ी खेलते हैं, उससे हर कोई परिचित था भारत में।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो लीग टीम है उससे कोई नहीं जान रहा था। कैरेबिया की जो टीम थी उसको कोई नहीं जान रहा था। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका, इन सारी टीमों में से किसी को भारतीय ऑडियंस नहीं जानती थी। तो होता यह था कि अगर इंडिया की टीम खेल रही है तो उसका व्यूअरशिप जाता था, लेकिन अगर बाकी टीमें खेल रही हैं तो उसका व्यूअरशिप एकदम ठंडे बस्ते में चला जाता था। ESPN स्पोर्ट्स इससे घाटा सहने लगा, ऑडियंस भी स्टेडियम में कम होने लगे, और इसके बाद क्या हुआ कि एक भयंकर डिक्लाइन आया व्यूअरशिप रेट में। लेकिन फिर भी BCCI इसको करवाती रही बाकी बोर्ड्स की सहमति से। लेकिन इसके बाद एक और प्रॉब्लम थी जो सामने आई, वो ये था कि फुटबॉल में जो लीग होती है, लीग टीम्स होती हैं, उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि अगर आप एक देश के साथ, किसी भी एक टीम के साथ, एक लीग के टीम के साथ अगर आप जुड़े हैं तो आप दूसरी लीग टीम के साथ नहीं खेल सकते। लेकिन क्रिकेट में ये फॉलो नहीं होता है, इसलिए आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति IPL भी खेल रहा है, कोई प्लेयर, वही प्लेयर आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट लीग है उसमें भी खेल रहा है, कैरेबिया भी खेल रहा है, पाकिस्तान में जो PSL हो रहा है उसमें भी खेल रहा है। तो ये क्रिकेटर पे लादा नहीं जाता है कि अगर आप मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं तो सिर्फ मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे, आप किसी दूसरे देश की लीग टीम के साथ नहीं खेल सकते। यहीं पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये आई कि मान के चले कि करेन पोलार्ड है, या फिर मान के चले कि माइक हसी है। माइक हसी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेल रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स भी क्वालिफाई हो गई है लीग खेलने के लिए, चैंपियंस लीग खेलने के लिए। माइक हसी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी एक टीम के साथ खेल रहे हैं, उसका भी वो हिस्सा है, वो भी टीम क्वालिफाई हो गई है चैंपियंस लीग के लिए। अब दिक्कत यह है कि माइक हसी खेलेंगे किस टीम के साथ? क्या वो ऑस्ट्रेलिया वाली लीग टीम के साथ खेलेंगे या फिर वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलेंगे? उन पर एक बहुत ही बड़ी विपत्ति आन पड़ती है। अब अक्सर ऐसा होता था कि जो भी टीम प्लेयर को ज्यादा पैसे देती थी, प्लेयर उस तरफ चला जाता था। लेकिन यहीं पर एक दिक्कत उसकी ये होती थी कि उसे बहुत ही ज्यादा दबाव और क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता था लॉयलिटी को लेकर। अगर वो इंडियन टीम के साथ खेले, IPL वाली टीम के साथ खेले, तो उसको दूसरी जो अपने देश की जो टीम है वो भला बुरा कहे। अगर वो अपने देश की टीम के साथ खेले तो इंडियन प्रीमियर लीग की जो फैन फॉलोइंग है वो उसको बुरा भला कहे। चुने वो किसी को भी, गाली उसको एक ना एक तरफ से पड़नी ही थी। करेन पोलार्ड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत ही बढ़िया खेली थी वो जो जिस टीम के साथ थे पोलार्ड। इसके बाद ही मुंबई इंडियंस ने उन्हें सेलेक्ट किया था, क्योंकि फाइनल में उनकी टीम गई थी चैंपियंस लीग में 2008 में। 2009 में मुंबई इंडियंस ने करेन पोलार्ड को पिक कर लिया था। तो ये जो सामंजस्य है ये आना शुरू हो गया। अब इसके बाद हुआ ये कि ESPN स्पोर्ट बोला BCCI को, देखिए हमारा व्यूअरशिप जो है बहुत ही ज्यादा घाटे में जा रहा है, लोग ज्यादा चैंपियंस लीग देख नहीं रहे हैं, तो हमें नुकसान हो रहा है। तो आप एक काम करें, हमने कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन कर लिया है, लेकिन आप कुछ पैसे लेकर इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दीजिए, क्योंकि मेरे से अब ये नहीं हो पाएगा। ESPN को उस वक्त स्टार ने टेक ओवर कर लिया था, तो स्टार के बीच और BCCI के बीच ये बातचीत चल रही थी। एयरटेल, जिसने 40 करोड़ देकर टाइटल स्पॉन्सर खुद को बनाया था, जैसे होता है ना टाटा IPL, उसी तरह था एयरटेल चैंपियंस लीग। एयरटेल ने 40 करोड़ दिए थे 5 साल के लिए, लेकिन वो 2 साल में ही खुद को बैक ऑफ कर लेती है कि मेरे से नहीं होगा। उसके बाद नोकिया आती है, 1 साल में नोकिया भी चली जाती है चैंपियंस लीग की टाइटल स्पॉन्सरशिप से। उसके बाद आता है कार्बन, फिर आता है ओप्पो। यहां पे सारे जितने भी स्पॉन्सर्स थे खुद में इतना घाटा सह रहे थे, पहली बार किसी क्रिकेट इवेंट को होस्ट करके, कि उनसे ये सहन नहीं हो रहा था और वो खुद को बैकआउट कर रहे थे। और इन तमाम चीजों के कारण होता यह है कि 2015 में चैंपियंस लीग को ऑफिशियली खत्म कर दिया जाता है। 6 सीजन बाद ही। पहला न्यू साउथ वेल्स जीतती है, फिर 2 सीजन चेन्नई सुपर किंग्स जीतती है, 2 सीजन मुंबई इंडियंस जीतती है, और एक और ऑस्ट्रेलिया की एक लीग टीम होती है वो जीतती है। टोटल 6 सीजन के बाद 2015 में चैंपियंस लीग बंद कर दी जाती है। तो ये पूरी कहानी है कि चैंपियंस लीग क्यों बंद हुई। आपको क्या लगता है, क्या आज के वक्त में जब हमारे पास इंटरनेट है और भी डिफरेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, तो क्या आज के वक्त में चैंपियंस लीग को वापस से शुरू होना चाहिए? क्या उसे वापस से व्यूअरशिप मिलेगी, या फिर आज के टाइम पे वो फेल हो जाएगा? हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपकी फेवरेट मेमोरीज क्या है, फेवरेट टीम्स कौन सी रही है चैंपियंस लीग से, अगर आपने देखा है तो वो भी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। बाकी किसी अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। प्रणाम।